धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों, महापर्व संवत्सरी के बाद और दिनांक 24 के प्रोग्राम के बाद एक बार फिर जैन भवन का हॉल बाग बाग लग रहा है, प्रसन्न लग रहा है, प्रफुल्लित लग रहा है। और आज बहुत सारे कुछ नए चेहरे, कुछ भीड़ के पुराने चेहरे जो काफी लंबे समय के बाद नजर नहीं आए, आज ऐसे पुण्यशाली भाग्यशाली सारे श्रावक और श्राविकाओं के मुझे भी क्या हो गए दर्शन। थैंक्स, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी लंबी देर से आप तब के बारे में बोलो सुन रहे थे और लगातार पिछले जब जब भी तपोत्सव हुआ मैंने सुना है, कोई आकर माइक पर बोलकर गया, कोई वहां से धन्यवाद देकर चला गया, कोई यहां आकर गीत गाकर गया। मैं शोभा जी के बारे में कुछ कहूं उसके पहले मुझे एक बात भीड़ वालों से पूछना है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं गोचरी के लिए आई, साधना जी, मुग्धिया भाभी, मैं आपके घर गोचरी आई और अपने बहुत सारे आइटम्स रखे थे, केसर का दूध, बादाम का हलवा, पोहे, इडली। मैंने पात्रे खोले, आपने बोला हमारे साथ इडली लो और आपने ढक दिया। ध्यान से सुनना, आपने बोला हमारे साहब आपको बादाम का दूध लेना ही पड़ेगा। मेरी इच्छा है आज आपको बादाम केसर का दूध बहराना है और आपने उसको भी ढक दिया। मेरे पात्र सामने है, आपने बोला कि आपको बादाम का हलवा और ड्राई फ्रूट्स लेना ही पड़ेगा, हमारे साहब बच्चे के हाथ से लेना पड़ेगा और आपने बरनी बंद कर दी। अब बताइए मेरे दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी। एक मन में सोचिए, एक कल्पना कीजिए, आइटम आपने बहुत सारे बनाए थे, दिखाए भी सही, लेकिन आपने क्या नहीं किया। हाँ, क्या बात कही आप, बहराया नहीं। ओके, साधु थी, कुछ बोल तो सकती नहीं थी, उठाया पात्रा और वहां से क्या हो गई, निकल गई। मैंने सोचा साधना जी ने नहीं बहराया तो चलो मुग्धिया जी के यहाँ चला जाऊं। मुग्धिया जी के यहाँ नहीं मिला, मैंने सोचा लोढ़ा जी के यहाँ चली जाऊं। हाल वहां पर भी वैसा ही हुआ। महाराज साहब आपको लेना ही पड़ेगा, आज तो सूट की मोई है, लेकिन वहां पर भी नहीं। आखिर मैंने सोचा चलो मैं कहाँ चली जाऊं, शोभा जी के यहाँ। उन्होंने बोला महाराज साहब मैं आपको जो चाहिए वह सब कुछ क्या कर दूंगी, दे दूंगी, बहरा दूंगी। मैंने कहा अब तक तो मुझे सबने कैडबरी, डेयरी मिल्क दिखाई है, लेकिन दिया नहीं। आप समझे? समझे? नहीं समझे? समझे? महाराज साहब मेरी इच्छा बहुत थी मांस खमन करने की, क्या करूं, तबीयत भी अच्छी थी। महाराज साहब कहां गए सुशील भैया? महाराज साहब मैं तो मांस खमन कर लेता, लेकिन क्या करूं, याद किसकी आई? कल श्रेया बोल रही थी महाराज साहब मेरी तपस्या इतनी अच्छी थी कि मैं 11-15 कर सकती थी, लेकिन मुझे तो इडली की याद आ रही थी। मतलब मुझे दिखाया सबने, लेकिन किया किसने? बाकी ने सबने, किसी ने 15 किए, किसी ने 9 किया, किसी ने 28 की, प्रशांत भाई ने। तपस्या सबकी अच्छी थी, नो प्रॉब्लम। देव गुरु धर्म और शासन माता की कृपा
जम के बरसी है। नो शिकवा नो शिकायत। मुझे कभी भी देव गुरु को यह प्रार्थना नहीं करनी पड़ी। इतने आशीर्वाद इन तपस्वियों को मिले, लेकिन वादा तो सिर्फ किसने निभाया? शोभा जी ने। तो आइए इतिहास हम देखते हैं। शुरुआत ऋषभदेव से देखें, महावीर तक जाएं, जहां दान का महत्व है, जहां शील का महत्व है, वहां तीसरा महत्व किसका आया है? तप। दान दिया, सम्यकत्व की प्राप्ति की। तप किया, तीर्थंकर गोत्र का बोलो बंद किया। बिना दान सम्यकत्व की प्राप्ति किसी भी तीर्थंकर की आत्मा ने नहीं की है। लेकिन बिना तप कर्मों की क्या नहीं की है? निरचना भी नहीं की है। हम देखें, हमारे यहां पर अभी प्रवचन का विषय कौन सा चल रहा है? ब्राह्मी सुंदरी। 60,000 वर्ष तक जिस महासाध्वी सुंदरी ने आयंबिल का तप किया, जिस बाहुबली ने बिना संकल्प, बिना सोचे, बिना प्लानिंग एक दीर्घकालीन तप किया, जिस भगवान ऋषभदेव ने 402 दिन का क्या किया? तप किया। धनरा अणगार ने बेले बेले का तप किया। राजा परदेशी ने बेले बेले का तप किया। काली, महाकाली, सुकाली, वीर कृष्णा, महासेन कृष्णा, कनकावली तप, रत्नावली तप, सर्वतोभद्र तप, लघु निष्क्रिय तप, निष्क्रिय तप, सर्वतोभद्र तप किसने किए? साध्वियों ने, सन्नारियों ने। भगवान महावीर की आत्मा राजा नंदन के भाव में 1,60,000 क्या किए? मासक क्षमण किए। मासक क्षमण का वर्णन भगवान महावीर के राजा नंदन के भाव में आता है। यह मासक क्षमण का वर्णन आगमों में, जब जीवन की अंतिम संध्या थी, उस समय उन संतों ने, उन महापुरुषों ने रेवतगिरी पर्वत पर, वैभावगिरी पर्वत पर, सिद्धाचल पर्वत पर, अष्टापद पर्वत पर जाकर अपने जीवन की अंतिम साधना की। ऐसा मानसिक क्षमण तप, एक दिन का उपवास करना भी हमें क्या लगता है? बोलो, आसान लगता है? मानो आप सुबह में उठे और आपको चाय में शक्कर ज्यादा या कम आ गई, बोलो बीड़ वालों, आप क्या करोगे? नहीं, आपको नहीं, इधर पूछूं, क्या करते ये लोग? मैंने नहीं कहा, इधर से इशारा आया कि कब। बोलो, राइट है या रॉन्ग है? ऐसा लगता है चाय पीकर आपने अपनी पत्नी पर एहसान किया, चाय पीकर मानो आपने अपनी पत्नी पर एहसान किया, माला फेर कर मानो आपने भगवान पर एहसान किया। लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है आज प्रवचन में आकर आपने, नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन सुबह उठकर हमें चाय, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, न जाने कितने सारे खाने के आइटम्स याद आते हैं। आज का युग कौन सा युग है? लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती हूं, महाराज साहब खाने पीने के दिन है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व होता है। पिछले 10 साल या 25 साल के पुराना इतिहास देखें हमारे जैन धर्म का, और आज का करंट का या 5 साल का इतिहास अगर आप देखें, सर्वाधिक तपस्याएं, सर्वाधिक दान, सर्वाधिक शील का पालन और सर्वाधिक दीक्षाएं जो इन 10 सालों के अंदर हुई है,
वंडरफुल रिकॉर्ड। इतनी तपस्याएं, कोई मास्कमन कर रहा है, कोई 61 कर रहा है, कोई 71 कर रहा है, कोई मुक्तावली तप कर रहा है, कोई रत्नावली तप कर रहा है, कोई लघु निष्क्रिय तप कर रहा है। वंदन उन तपस्वियों को। आज जिस एक आचार्य का जन्मदिन है, उस आचार्य के शासन काल में भगवान महावीर के निर्वाण के बाद एक श्राविका ने 180 दिन का तप किया था। ध्यान से सुनना, 180 दिन का तप किया था। कौन थी वह श्राविका? जैन इतिहास पूछ रही हूं। ये देखो, ये देखो, श्रीमती चंपाबाई, आचार्य हीर विजय, जगत गुरु आचार्य हीर विजय के कार्यकाल के अंदर, उनके शासन काल के अंदर, और जिस समय इस भारत के ऊपर सम्राट अकबर का शासन था, ऐसी श्राविकाएं हमारे शासन के अंदर हुई है। 180 दिन का उपवास, और चंपाबाई के 180 दिन के उपवास के पश्चात जिस समय उपाध्याय प्रवर केवल मुनि जी महाराज का चतुर्मास बेंगलोर के अंदर था, धापूबाई गोलेचा ने 180 उपवास किए थे। उसके बाद कईयों ने किए, सहज मुनि जी ने किए, कई साधुओं ने किए, कई संतों ने किए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी, हमारी श्राविकाओं ने जिन शासन की बागडोर को थामा है, संभाला है, अपने तप से इस पौधे को सींचा है। क्योंकि तप में एक शक्ति होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी कुछ देर पहले लाइट चली गई थी, तो यहां पर क्या स्टार्ट हुआ था? वाह, क्या जवाब दिया? मुझे तो नाम ही याद नहीं आ रहा था। मैं तो इन्वर्टर बोल रही थी, और आपने क्या याद दिलाया? जनरेटर। राइट। लाइट चली गई तो आपने किसका प्रयोग किया? जनरेटर। याद रखना, जिस प्रकार खेती को सरसाने के लिए आप लोग फर्टिलाइजर का क्या करते हो? यूज करते हो। पानी अगर गंदा है तो उसे क्या करते हो? बोलो, फिल्टर करते हो। शरीर में अगर कोई बीमारी है तो उसका क्या करते हो? एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन। याद रखना, तब जनरेटर है जो निष्प्राण को प्राणवान बना देता है। तब फर्टिलाइजर है जो आपके जीवन की खेती को सरसा देता है। तब फिल्टर है, तब आरो है, आपके भीतर में रहा हुआ कषायों के सारे कचरे को तब खत्म कर देता है। तब आपका एमआरआई है, सीटी स्कैन है, आपके भीतर रही हुई बीमारियां, भीतर में रही हुई सारी प्रॉब्लम्स पूरी आपके आंखों के सामने क्या हो जाती है? आ जाती है। और तब के द्वारा बीमारियों को क्या किया जा सकता है? बोलो, दूर किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। अगर किसी को कैंसर की बीमारी है, गुरुवर्या फरमाया करती थी, अगर 3 दिन का तेला पचका दिया जाए, अंदर जितने बैक्टीरिया, जितने जम्स है, जम्स को जब खा लेता है तो कीमोथेरेपी की क्या नहीं पड़ती है? जरूरत नहीं पड़ती है। अरे दूर कहां जाओ, कर्नाटक गज के श्री खादी वाले गणेशी लाल जी महाराज, ऑल प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन। उनके पास एक ही सॉल्यूशन था। जो भी बंदा आया, एक ही ट्रीटमेंट, तप और सच। उनकी वाणी में, उनके तप में, उनके प्रत्याख्यान में, उनके आशीर्वाद में एक जादू था, एक करिश्मा था।
तेला कर ले, 5 कर ले, 8 कर ले, मासिक क्षमन कर ले। और लोग कहते हैं उनके कहने से तब किया, सारे जीवन के दुख दूर क्या हो गए? बोलो, आवाज नहीं आई आपकी? गुरु दर्श हुए मेरे भाग्य जगे, पाप कटे मेरे युग युग के, गुरु दर्श हुए मेरे भाग्य जगे, पाप कटे मेरे युग युग के। सच कहूं, उस गुरु की असीम कृपा मुझ पर भी है, मेरी गुरु मां पर भी थी और मुझ पर भी है। जब भी कोई पचकान कराऊं, है सदगुरुनाथ, अगर तेरा नाम ले लिया, है तपस्वी राज तेरा नाम ले लिया, मेरी तैयार नाव तो क्या हो जाएगी? जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान हनुमान ने राम का नाम लिखा और पत्थर भी क्या हो गए? तैर गए। सच कहती हूं, सदगुरु का नाम जिस पत्थर पे लिख दूं, वह पत्थर भी क्या हो जाएंगे? तैर जाएंगे। उसी में यह उदाहरण किसका है? सच कहूं, दिल से, मन से, मंच की ओर से, आप सभी की ओर से शोभा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, बधाई देना चाहूंगी। और मैंने परसों भी कहा था, बोहरा परिवार तुझसे मेरा पुराना नाता है। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, आंख खुले, गुरु मां मेरे सामने कौन होती हो? तुम होती हो। क्योंकि तुम मेरी सांस हो, तुम मेरी आस हो, तुम मेरी राह हो, तुम मेरी जीवन की प्राण हो। ऐसी मेरी गुरु मां मालवसिंह कमलावती जी महाराज कौन से परिवार से थे? निहाल चंद बोहरा परिवार, मालव की माटी से थे। उसी बोहरा परिवार की कुलवधू कौन हो? अरे आप शोभा जी और सारिका जी आप हो। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है, यह बोहरा परिवार धार्मिक परिवार है, यह बोहरा परिवार वीर परिवार है। जिस परिवार से अगर कोई एक भी दीक्षा ले लेता है, वह परिवार क्या बन जाता है? वीर परिवार कहलाता है। उस परिवार का तुम जितना स्वागत करो, जितना अभिनंदन करो, जितना धन्यवाद दो, जितना उन्हें बधाई दो, मुझे लगता है उतनी ही क्या है? कम है। ऐसी साध्वी सुरभि जी भी किस परिवार से है और कहां की है? वाह, आपने फिर मुझे दिखाया एक और लालच कि बीड़ से अब तक कितनी दीक्षाएं हुई है। मैंने कहा था ना, आइटम बहुत दिखाते हो, लेकिन मुझे देख लो। स्वप्निल भैया बोल रहे हैं देंगे, मतलब साक्षी की पूरी तैयारी। आती हूं मैं कोटेचा कॉलोनी के अंदर। याद रखना, पल्ला किससे पड़ा है आपका? मेरे से। इतनी आसान नहीं हूं जितना आप मुझे समझते हो। आपने 1 घट का पानी पिया है, मैंने 1000 घट का पानी पिया है। लेकिन घड़ी कह रही है समय हो चुका है। मैं फिर एक बार बोहरा परिवार को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। जैसे इतिहास के अंदर एक सासू और बहू का नाम आता है, माता कौशल्या और सीता। वह तो हमने देखा नहीं है, वह तो हमने पढ़ा है, लेकिन यहां पर ये सास और बहू की द बेस्ट जोड़ी। एक थी देरानी जेठानी की जोड़ी की जो 15 करके गए, एक थी देरानी जेठानी की जोड़ी जो 11 और 9 करके गए। ओ माय गॉड, इन्होंने तो मुझे इतना बड़ा तिरुपति का क्या दे दिया? प्रसाद। वेरी नाइस। दोनों ने मुझे मासिक क्षमन का क्या दे दिया है? लड्डू। मन खुश है। और कह दूं, इस चतुर्मास के अंदर शिखर समारोह
इस मासक श्रवण का, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी तपस्या किसकी है? शोभा जी की है। और याद रखना, तप का क्रम पूरा नहीं हुआ है बीड़ वालों, तप का क्रम चालू है। अब किसका चल रहा है? बोलो। सिद्धि तप, जो अष्ट सिद्धि को दिला दे, जो सिद्ध भगवान के 8 गुणों को प्रकट करवा दे, जो अष्ट प्रवचन माता को दिला दे, ऐसा सिद्धि तप जारी है। साध्वी उपासना जी जो गत वर्ष 32 उपवास बैंगलोर की धरा पर कर चुकी है। बी फॉर बैंगलोर, बी फॉर बीड़। यहां पर भी सिद्धि तप, जिसके अंदर पूरे 36 क्या आएंगे? उपवास, और 7 दिन किसके रहेंगे? पारने के। 36 उपवास आएंगे, और जिसका समापन कब होगा? 29 अक्टूबर, 29/10/2023। मेरे पास में बैठी हुई, जिसकी दीक्षा को 1 साल भी क्या नहीं हुआ है? पूरा नहीं हुआ है। नव दीक्षिता साध्वी अदिति जी, महाराष्ट्र जिसकी जन्मभूमि है, और बैंगलोर जिसकी दीक्षा स्थली है, जिसका सिद्धि तप किससे चल रहा है? एक आसने से। और उसी सिद्धि तप की लड़ी के अंदर लगभग 45 महिला भाई उन सब का क्या दे रहे हैं? साथ दे रहे हैं। तो आइए, ऐसे सिद्धि तप के अंदर आपको जुड़ना है, आपको अनुमोदना करना है। बहुत सारे कार्यक्रम आपके सामने हैं। दिनांक 1 अक्टूबर को कपल शिविर, फॉर्म नहीं भरा है तो साधना जी कोटेचा के पास फॉर्म है, आप तुरंत फॉर्म ले। 1 घंटे का कपल शिविर आपको अगर आना है, अगर आपका कपल नहीं आता है तो आप पीछे बैठे, आगे सभी कौन बैठेंगे? जोड़े से। दिनांक 8 तारीख संजय मालपाणी का सुंदर कार्यक्रम। दिनांक 14 तारीख महामंगलकारी अनुष्ठान, जो अनुष्ठान सारे आपके अनिष्टों को हर दे। दिनांक 15 तारीख से मेरी मौन, और दिनांक 29 तारीख उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज, शताब्दी नायक उपाध्याय प्रवर मूलचंद जी महाराज, और मेरी गुरुवर्या मालव सिंहनी कमलावती जी महाराज, और साध्वी अदिति जी का जन्मदिन। सब किस दिन आता है? और साध्वी उपासना जी का सिद्धि तप का समापन। ऑल इन वन कार्यक्रम, बहुत एक साथ। तो जुड़े रहिए आप हमसे। हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अब होगा तपस्वियों का स्वागत, अभिनंदन। आपने मुझे बहुत प्यार से सुना, शांति से सुना, और कोई उठकर नहीं गया, और कोई दूसरा यहाँ पर और आ गया। बहुत शांति से आप सुन रहे थे। मैं आपको दिल से थैंक्स, धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ का महिला मंडल बहुत एक्टिव है, और ये सुशील महिला मंडल की ही सदस्य है। तो सुशील मंडल वालों ने तो सासू मंडल वालों ने तो मेरी झोली दिल खोल कर क्या कर दी है? हाँ, भर दी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि शोभा जी तो मेरे साथ ही, राइट। मैं शोभा जी को औरंगाबाद से जो चलकर आई है, सो सारिका जी का अभिनंदन करते हुए यही कहना चाहूंगी, नदी नद आया तो तैर कर पार कीजिए, नदी नद आया तो तैर कर पार कीजिए, दुखों के खार से भी प्यार कीजिए। नदी नद आया तो तैर कर पार कीजिए, दुखों के खार से भी प्यार कीजिए। 31 दिन की तपस्या के उपलक्ष्य में, 31 दिन की तपस्या के उपलक्ष्य में शोभा जी हमारा भी अभिनंदन स्वीकार कीजिए, हमारा भी अभिनंदन स्वीकार कीजिए। 25 दिन की तपस्या के उपलक्ष्य में, 25 दिन की तपस्या के उपलक्ष्य में सौ सारिका जी हमारा अभिनंदन भी स्वीकार कीजिए, हमारा अभिनंदन भी स्वीकार कीजिए। इन तपस्वियों का अभिनंदन करो, इन्हें वंदन करो, इन्हें अनुमोदन करो, इनकी सेवा करो। बोहरा परिवार ने इनका सहयोग दिया, श्री संघ ने सहयोग दिया, एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। थैंक्स।
पंकज भैया को और प्रवीण भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। और श्री संघ तो सदैव किसका है? बोलो, बीड़ किसका? हाँ, ये है वही ना बात मनोज हो कि आप बोलो। गुजराती में कहावत है, आपको समझेगा गुजराती? सू छे सारू छे, बीड़ बधुई मारू छे। आया ना समझ में? आया ना? बीड़ किसका? किसका? अरे बीड़ मेरा है और मैं किसकी? सू छे सारू छे, यो साध्वी मंडल बधु बीड़ को छे तमारू छे।